जनूबी एशिया के तनाव से भरे जगराफियाई सियासी मंजरनामे में एक सवाल नमाया है। किसी बड़ी जंग की सूरत में पाकिस्तान का पहला कदम क्या होगा? ताकत के जाहिरी मुजाहरे के बजाय पाकिस्तान ने एक खुफिया हथियार तैयार किया है, अज़म क्रूज मिसाइल। प्रोजेक्ट अज़म, जिसका मतलब अज़म है, सिर्फ एक और मिसाइल नहीं, यह एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है जिसे पहले सरप्राइज हमले के लिए डिजाइन किया गया है। अज़मा एक फजाई क्रूज मिसाइल है जो स्टेल्थ टावर गहरी पेनिट्रेशन के लिए बनाया गया है, जिससे JF-700 जैसे लड़ाका हथियार महफूज फासले से हमला कर सकते हैं। इसका वजूद बरसों तक खफी रखा गया, जिससे गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुआ और मुखालिफिन को ना मालूम के लिए तैयारी पर मजबूर किया गया। ऐसे हथियार से कीमती अहदाफ को धमकी देकर, जिसे तकरीबन नाकाबिल शिनाख्त समझा जाता है, पाकिस्तान एक ताकतवर दिफाई सलाहियत हासिल करता है। पैगाम वाज़ेह है, किसी भी जारहीत का जवाब तेज, तबाहकुन और गैर मुतवक्का हो सकता है। प्रोजेक्ट अज़म सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह जदीद फौजी टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की खुदानिसारी की इलामत है। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया गया अज़म की तरक्की को राजदारी में रखा गया, जिसमें बहुत कम अवामी तफसीला और सिर्फ एक खामोश तजर्बा शामिल था। मिसाइल को JF-7 जैसे तैयारों से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पाकिस्तान को एकल चिकदार काबिल बका हमला का अख्तियार देता है। असिस्टेंट ऑफ सलाहियत का मतलब है कि पायलट महफूज फासले से लॉन्च कर सकते हैं, दुश्मन के फजाई दफा से बचते हुए। अज़म पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में एक नई अथाह का इजाफा करता है, जो जमीनी मिसाइलों से आजादा एक काबिल एतमाद दूसरा हमला का अख्तियार फराहम करता है। इसका कमावन चाई पर उड़ने वाला गैर मुतवक्कर अस्तेह दुश्मन के दिफा को पीछेदा बनाता है, जिससे निगरानी और रोकथाम में महंगी सरमायाकारी पर मजबूर होना पड़ता है। अज़म के साथ पाकिस्तान अपने मुखालिफिन को अंदाजे में रखता है। अज़म मिसाइल की असल ताकत इसकी गैर मरीद है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया, इसका पहलोदार जिस्मावर रेडार जज़ब करने वाली कोटिंग्जा से तकरीबन नाकाबिल शिनाख्त बनाती है। अज़म माउन चाय पर उड़ता है, रेडार से बचने के लिए जमीन से चमटा रहता है, खुद जमीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसके हनमाई जदीद नेविगेशन सिस्टम्स करते हैं, बशमूल टरकॉम, जो वासे पीचीदा रास्तों पर दरस्तगी के साथ चलने की इजाजत देते हैं। स्टील्थ, कमावन चाई और स्मार्टर हनमाई का यह इम्तिजाज मुकवाए का भूत बना देता है, असर अंदाज होने से सिर्फ चंद लम्हे पहले रेडार पर जाहिर होता है। इसका डिजाइन इस बात को यकीनी बनाता है कि ये इंतहाई जदीद फजाई दिफाई नेटवर्क से भी गुजर सके। अज़म को गैर शिनाख्त शुदा हमला करने के लिए बनाया गया है, दुश्मन के रद्दअमल से पहले फैसलाकुन जर्ब लगाता है। भारत का ब्राह्मोस मिसाइल अपने पर सूनकर फतार के लिए मशहूर है, जो अपनी खाम ताकत से दिफा को तोड़ देता है। इसके बरक्स पाकिस्तान का अज़मा स्टीलत पर इन्हिसार करता है, जो शिनाख्त से बचने के लिए सबसून का और कमावन चाई पर उड़ता है, जबकि ब्राह्मोसर फतार से मगलूब करता है। अज़म गैर मरइयत के साथ बचंकलता है। ब्राह्मोस को वास की हरारता व रफ्तार क्यों जैसे पहचानना आसान है। अज़मक वसकत गैर मरई रहने के लिए डिजाइन किया गया है, जब तक भी तदीर ना हो जाए। ये फर्क पाकिस्तान को एक मनफरदा स्ट्रेटजिक का कबरतरी देता है, जो तेज रफ्तार खतरात के लिए बनाए गए दिफा को नजरअंदाज करता है। दोनों मिसाइलों का मकसद दिफा या हदाफ तक पे लोड पहुंचाना है, लेकिन अज़मक या स्टील्थ हाफिजों को हर जगह हर वक्त चुकना रहने पर मजबूर करती है। जदीद जंग की शतरंज में अज़मक या स्टील्थ ब्राह्मोस की रफ्तार से ज्यादा फैसलाकुन साबित हो सकती है। हाँ, अमुश्कातल ज़ियाद हबरा खतर साबित हो सकता है। अज़म की स्टील्थ रेंज और दरस्तगिया से एक ताकतवर पहला हमला हथियार बनाती है। किसी बहरान में पाकिस्तान भारत के अहम फौजी ठानों को निशाना बना सकता है, जिसका मकसद जंग शुरू होने से पहले ही आ सके रद्द अमल को मफलूज करना है। अस्की कंप्रवाज और स्टीलथ रोकथा मुको तकरीबन नामुमकिन बना देती है, खास तौर पर आइकमर बोथ हमले में। अज़म को दोहरी सलाहियत का हामिल समझा जाता है।
रवायती या जोहरी वार हेड्स ले जाने के काबिल, जो स्ट्रेटेजिक अबहाम की एक तह का इजाफा करता है। ये गैर यकीनी सूरत हाल बहरान के लम्हात में मुखालिफिन को मुश्किल आला दाव वाले फैसलों पर मजबूर करती है। अज़म मिसाइल की असल ताकत इसकी जंग के हिसाब किताब को बदलने की सलाहियत में है, इससे पहले कि पहला गोली चलाई जाए। जनूबी एशिया के गैर मुस्तहकम मंजरनामे में अज़म मुशीन में एक भूत है, एक गैर मरी खतरा जो तवाज़ुन को बदल सकता है।